देख पा रहे हैं। इस तरफ दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता ने कह दी कि सरकार हम वापस बना रहे हैं। कैसे देख रहे हैं चुनाव? ममता जी झूठ बोल रही हैं। ममता जी स्वयं जानती हैं कि इस बार के चुनाव में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। ये पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था की जो दुर्दशा है, यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। ना कोई नागरिक यहाँ रहने वाला, कोई बासिंदा, कोई महिला, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है। कब किसके शरीर पे तेजाब फेंक दिया जाएगा, कब किसका रेप हो जाएगा, कब किसका मर्डर हो जाएगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ गुंडों का राज है। टीएमसी के गुंडे वही शासन करते हैं। यहाँ प्रशासन भी उनको ही मदद करता है। यहाँ पे नागरिक भय के माहौल में रहते हैं। कोई अपना मुंह नहीं खोल सकता है, बोलने तक की आज़ादी नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जो दुर्दशा है, इससे यहाँ के लोग अब तंग आ चुके हैं। तो बिहार से जुड़े हुए बिहार चुनाव में देखे हैं, बिहार कैसे स्थिति होगी बंगाल में? निश्चित देखिए, बिहार में लोगों ने सरकार को खुश होके, वहाँ की सरकार को कि उसके विकास के कार्यों से उससे खुश होके उन्होंने सरकार बनाई। यहाँ पे जस्ट उल्टा है। यहाँ पे लोग दुखी हैं टीएमसी सरकार से, इसलिए वो सरकार को बदलना चाह रहे हैं। पहले दफा तो वोट है 23 तारिक को। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। मैसेज ये है कि पश्चिम बंगाल कुछ दशकों पहले यहाँ इंडस्ट्रियली कितना डेवलप्ड ये था। दूसरे जगह से लोग यहाँ काम करने आते थे। ये बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था। लेकिन कम्युनिस्ट और टीएमसी के राज के बाद यहाँ के लोगों की दुर्दशा हो गई है। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। लोग एकदम भय का माहौल में रहते हैं। माताएं बहनें कहीं सुरक्षित नहीं हैं। कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हो सकी। लोगों से ये आग्रह है कि अब इस सरकार को उखाड़ फेंकें और भारतीय जनता पार्टी का शासन लाएं, ताकि यहाँ का विकास हो, यहाँ अमन चैन शांति हो और यहाँ के लोग सुखी रह सकें। कितनी आप उम्मीद करते हैं इस वोट में? देखिए, लोगों ने मन बना लिया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और इस बार किसी को वोट देने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। एकदम पूरी जो है सो पारामिलिट्री फोर्सेज रहेंगे। किसी के सुरक्षा पर बूथ पे पूरी सुरक्षा रहेगी, गांव में पूरी सुरक्षा रहेगी। किसी वोटर को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका पूरा इंतजाम चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने कर दिया है। इसलिए बिना किसी भय के एकदम निर्भीक होके बूथ पे जाएं, लोग अपना वोट दें और इस सरकार को उखाड़ फेंकें। भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पे कायम करें। एसआईआर के दौरान जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना करके रखा गया, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर इंटरवेंशन करना पड़ा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऐसी परिस्थिति में कैसे हो पाएगा? इसके देखिए एसआईआर के लिए, एक निष्पक्ष एसआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड से, उड़ीसा से जुडिशियल ऑफिसर्स को एज ऑब्जर्वर लगाया, ये समझ के कि कोई किसी ढंग का कोई पक्षपात नहीं होगा। दूसरा, यहाँ के लोकल जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे वो डर रहे थे कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देख लें कि जुडिशियल ऑफिसर्स पर भी अटैक कर दिया। उनको जो है सो
उनका अपहरण करके, उनको बंद करके, उन पर तरह तरह का जो है सो उनके यातना की गई, प्रताड़ित किया गया। तो ये साबित करता है कि यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो चीज़ देखने के बाद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पूरी तरह सजग हो गए और मतदाताओं को पूरी सुरक्षा मिले, बूथ पे, गांव में किसी को कोई डर ना हो, इसका पूरा इंतजाम है। सब लोग निश्चिंत होकर अपने बूथ पे जाएं और वोट करें। लोकसभा में 3 बिल एक साथ गिरे, इस पे बंगाल के चुनाव पर क्या प्रभाव? देखिए, बंगाल के चुनाव पर यहाँ की माताएं, बहनें, पूरे देश की जो महिलाएं हैं, उनके कल्याण के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको उचित सम्मान देने के लिए और उनकी उचित हिस्सेदारी हो शासन में, प्रशासन में, लोकसभा में, विधानसभा में, इसके लिए एनडीए सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ये बिल लाया था। अब इसको जो है सा महिलाओं से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये जानते हैं कि महिलाओं का पूरा वोट जो है सो माननीय मोदी जी को, एनडीए को मिलता है। तो ये घबराए हुए थे, इनको कोई महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार से कोई मतलब नहीं था, इसलिए इन लोगों ने बिल गिरा दिया और बिल जो है सो पास नहीं हो सका। इसका समझिए कि पश्चिम बंगाल महिलाएं यहाँ की बहुत जागृत हैं, वो समझ रही हैं कि हमारा अधिकार, हमारा हक छीना गया है। इसका खामियाजा तृणमूल कांग्रेस को, ममता जी की जो सरकार है, उसको भुगतना पड़ेगा। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की सारी महिलाएं अपना एकजुट होकर वोट करेंगी। ममता बनर्जी प्रचार कर रही हैं कि जिस तरह हम महिला बिल गिरा दिए, उस तरह 2026 में केंद्र की सरकार को भी गिरा दिए। जिस तरह महिला बिल गिराई हैं, उसी तरह यहाँ पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, वो सारे के सारे मिलके ममता सरकार को गिराएंगे। दादा, 21 तारीख तक कहा गया है कि तमाम जो 27 लाख लोगों के नाम कटे हैं, ट्राइब्यूनल उनकी निष्पत्ति करेगी तो वो वोट दे पाएंगे। कितने आशावान लग रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चुनाव आयोग का भी ये निर्णय है कि जो जेन्युइन वोटर हैं उनको हम वंचित नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य से एसआईआर किया गया। चुनाव आयोग भी इसी लाइन पे काम कर रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष ढंग से मतदाता सूची बने, जो जेन्युइन वोटर हैं वो छूटे नहीं और कोई भी गैर नागरिक, कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, वो जो है सो मतदान बूथ पे ना जाए, उसकी मतदाता सूची में नाम ना शामिल हो। तो बहुत ये अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का और इससे पश्चिम बंगाल के जो जेन्युइन लोग हैं उनको फायदा होगा। उत्तर बंगाल में अभी तक खून का एक कतरा भी नहीं गिरा है। जो इतिहास रहा है बंगाल में, वो इस बार बदल रहा है। तमाम उत्तर बंगाल और पहाड़ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहाड़ के लोग जागरूक हैं। यहाँ बहुत अच्छा सीट इन लोगों ने पहले भी दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इस बार और सीटें बढ़ेंगी और इनसे सीख लेके जो बाकी पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी ये इस बार निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल में। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही
फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।